जनपद के एक किसान भाई हैं जिन्होंने स्ट्रॉबेरी, आपने सुना होगा, स्ट्रॉबेरी खेती को शुरू किया और इनको कहां से प्रेरणा मिली, कैसे इन्होंने इसके बारे में खोज किया। प्रतापगढ़ जनपद में पहली बार इस प्रकार की खेती को प्रोत्साहन मिल रहा है और जनपद की टीम ने क्या मदद की है इनकी, ये जानेंगे आपसे। नमस्कार सर। क्या नाम है, शुभ नाम आपका क्या है? मेरा नाम मोहम्मद नईम है और मैं पप्पू मैंगो वाले के नाम से जाना जाता हूँ। अच्छा, फल से जुड़े रहे हैं आप? हम व्यवसाय से भी जुड़े रहे हैं? बचपन से फल से ही जुड़े हैं। अच्छा। इतने बहुत सारे फल हैं कि अभी उत्तर प्रदेश में लोग देखे भी नहीं होंगे, क्योंकि तो विदेशी फल जो जैसे बड़ा प्रांत है, बम्बई जैसा शहर है, दिल्ली जैसा शहर है जी, वहाँ की आज़ाद मार्केट, वहाँ की वासी मार्केट में यहाँ ऐसे ऐसे फल। चलिए उस पर मैं आऊँगा। मैं विशेषतः मैं इस बात पर, ये प्रतापगढ़ जनपद में जहाँ आपने ये फार्मिंग शुरू करी है स्ट्रॉबेरी की, और ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि यहाँ पर स्ट्रॉबेरी जैसे खेती करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, मतलब कैसे आपने इसको शुरुआत किया? देखिए, बागबानी देश की हो जी या खेत की हो जी, जज्बा बहुत ज़रूरी है। बहुत दर्शक बंधुओं, आप सुन रहे हैं, जज्बा किसान का हो, जवान का हो, बहुत ज़रूरी है। इसी जज्बे के साथ किसान और जवान दोनों काम करते हैं कि अगर किसान का जज्बा है तो देश को प्रगति पे ले जाएगा, अगर जवान के अंदर जज्बा है तो देश को ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तो आप सुन रहे हैं किसान भाई को कि स्ट्रॉबेरी की खेती की शुरुआत प्रतापगढ़ जनपद में पहली बार अगर किया है तो आपने किया है। आप बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने खेती की शुरुआत करी। तो इसका जैसे इसकी खेती करने के लिए जैसे आपके माध्यम से और भी लोग जागरूक हों और लोग भी इसकी शुरुआत करें, तो इसका जैसे खेती में क्या क्या चीज़ें एहतियात बरतना पड़ता है, कैसे शुरुआत करनी पड़ती है, थोड़ा सा विस्तार से बताएं। देखिए, ऐसा है, इस खेती के बारे में हमारा भी राय है, हमारा मन है। हमने प्रतापगढ़ विभाग में भी ये चीज़ हमने कहा जी कि हमको और किसान भाइयों का साथ मिलेगा तो हम ये चीज़ प्रतापगढ़ में बहुत ऊंचाई से करेंगे जी, स्ट्रॉबेरी का जी। और इसके लिए बेसिक जो चीज़ की ज़रूरत है, खाद और पानी जी, वो हमारे समझ से प्रतापगढ़ में सभी किसानों के पास उपलब्ध है। ये दो चीज़ इसके लिए बेसिक है जी। तो ये जिसके पास है उसका खेती हो जाएगा। नहीं तो ये शुरुआत में इसके बीज जो वगैरह जैसे नहीं, इसका बीज नहीं होता है जी। यूरोप से इसका वो आता है पौधा मतलब इसके जड़ें आती हैं। तो जिस भारत के जिस प्रांत में ठंडा पर रहता है जी, वहाँ के लोग वो जून महीने में, इसका जून जुलाई में पौधा आ जाता है जी, तो उसके बाद वो पौधा लगा के इसको रनिंग कराते हैं पौधे को। अच्छा। एक बीज से 10-12 पेड़ वो बनाते हैं। अच्छा। उनके पास उनकी तकनीक है वो करने के लिए और सुविधा है। तो कहाँ से, मतलब ये अपने इंडिया में कहाँ से आप? ये अपने इंडिया में यही महाराष्ट्र में एक महाबलेश्वर, मतलब जो इसका बीज आप ले आए? हाँ, महाबलेश्वर से आता है। वहाँ पे अच्छे से मिल जाता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो ये बीज लाने के बाद आपने पहली प्रक्रिया क्या करा? इसको आपने लगाया पहले? देखो, पहली बात तो खेत को हमको बनाना पड़ता है, इस मिट्टी का बेस बनाना पड़ता है जी। तो इसमें अच्छा, मिट्टी से आपको रोकूंगा थोड़ा। मिट्टी से याद आया, मिट्टी किस तरीके से होनी चाहिए? मतलब बलुई मिट्टी? नहीं, दोमट मिट्टी होनी चाहिए। दोमट बालू और मिट्टी दोनों मिक्स होना चाहिए। अच्छा। और पानी का लगाव जहाँ हो वहाँ तो ये नहीं होगी। अच्छा। और पानी नहीं हो वो वहाँ भी नहीं होगी। अच्छा। इसको मिनिमम पानी रोज चाहिए, लेकिन उतना चाहिए जितना इसकी प्यास हो। अच्छा। तो कहीं कहीं एरिया में जो है ज़्यादा पानी रुकता है, पता चला 24-25 घंटा अगर पानी रुक गया उसके जड़ के पास तो फिर सड़ जाएगी। मित्रों, बहुत ज़रूरी बात है कि पहले तो आप जान लीजिए कि मिट्टी किस तरीके की होगी। जैसे बता रहे हैं किसान भाई कि मिट्टी दोमट होगी। दोमट मिट्टी में इस प्रकार की फार्मिंग को किया जा सकता है। दूसरा, अगर मैं आऊँ कि जैसे आप बीज लाए, इसके बाद आपने इसको लगाया, एहतियात क्या क्या बरतना पड़ता है, मतलब बचाया कैसे जाता है इस खेती को, क्या क्या दिक्कतें आती, परेशानियाँ? देखो, अगर जो आप कर रहे हैं इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ऊपर वाला आपका साथ दे। कोई खेती किसान कोई भी हो, वो तो है, उसमें जो है जो देता है वो लेता है जी। अगर आप कितना भी एहतियात बरतेंगे, अगर इसके खिलाफ सेल्सियस डिग्री बढ़ी तो फिर ये रुकता नहीं है।
तो फिर इसके लिए तो फिर वो चाहिए क्या बोलते हैं वो बनता है ना पाली हाउस जी। तो पाली हाउस हर किसान तो पाली हाउस बनवा नहीं सकता है। अच्छा, और खेती हर किसान कर क्या सकता है। टेम्परेचर लगभग होना चाहिए? तो हमारे हिसाब से अगर इसकी खेती है ना, अगर वो लेट करता है, ठंडी के शुरुआती में करता है जी जी, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो वो टेम्परेचर डाउन ही होता जाता है। अच्छा, ठंडी में कुल मिला के शुरुआत करनी चाहिए इसकी। ठंडी में अगर करेगा तो कोई किसान फेल नहीं होगा। कितना समय लगता है, मतलब एक बारी जब आप फार्मिंग करना शुरू करते हैं तो कितना समय लग जाता है इसमें? अब इसका खेत ड्रिपिंग और बेड ये सब करने में तो आपको समझो महीने निकल जाएगा जी। उसके बाद जब ये आप पौधा लाएंगे तो एक दिन में जैसा आपको 20,000 25,000 30,000 पौधा लगाना है जी, तो आप एक ही दिन में नहीं लगा सकते, क्योंकि पौधे का लगाने की भी उसमें ट्रिकीनेस है। अगर जरा से आउट लगा तो भी पौधा मर जाएगा। पौधा सही से लगना चाहिए जी जी। तो वो लगाने के लिए बहुत आराम से पौधा लगेगा। तो पता चला 2-3 दिन पौधा लगाने में लग जाए। जिस दिन पौधा जमीन में लग गया उस दिन से 90 दिन बाद उसमें फूल शुरू हो जाता है, मतलब फूल फल शुरू हो जाता है। 90 दिन बाद ये फल देना शुरू हो जाता है। अच्छा, फल देने की प्रक्रिया में जैसे फल देना शुरू करता है तो कितनी बार इसमें फल आते हैं, मतलब कितने दिन तक मिलता रहता है? ये एक फल की क्वांटिटी होती है, मतलब ये आधा किलो से 3 पाव, और अच्छा पेड़ ग्रोथ कर गया तो किलो भी दे सकता है। अच्छा, एक लेकिन मिर्चे की जैसा है, तोड़ते जाओ और पकता जाएगा। अच्छा, एक पौधा लगभग हाँ देता रहेगा। हाँ, आधा किलो से 3 पाव लमसम अच्छा रहा। जिस एरिया में जो अभी कवर कर रहा हूँ, इस एरिया कितना एरिया जितना आपने कवर किया हुआ है? 1 बीघा से ज्यादा एरिया। 1 बीघे की एरिया। मित्रों, आपको बता दूं कि 1 बीघे में 20 बिस्वा, जहाँ मैं प्रतापगढ़ जनपद, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में मैं हूँ, यहाँ पर 1 बीघा 20 बिस्वा कहते हैं। 20 बिस्वा में किसान भाई ने ये जो है फार्मिंग करी हुई है। अगर वो 20,000 पौधा लगा रहा है तो उसका मिनिमम भाड़ा लेके 3 लाख का तो पौधा हो जाएगा। अच्छा, हाँ, कहने का मतलब 5 से 5.5 लाख में उसका 1 बीघे की खेती होगी। अच्छा, 1 बीघे में कितने पौधे लगभग लेने? इसमें मैं 25,000 लगाया हूँ। 25,000 पौधे यहाँ। 25,000 पौधों का जो आपको मिला है वो कितने में मिल गया आपको? ये जो हमने इसमें पैसा जो लगा है हमारा 6 लाख के ऊपर पैसा लगा है, और वो उसमें 5,000 पौधा हमको ये दिए हैं विभाग वाले। अच्छा, हाँ, 20,000 पौधे का मैं जो लिया है, क्योंकि अच्छा, आप कह रहे हैं कि 5,000 पौधा कृषि विभाग ने आपको प्रोवाइड दिया है। हाँ। और निःशुल्क की पैसा लिया उन्होंने? नहीं, निःशुल्क उन्होंने दिया। और बाकी जो 20,000 पौधे लगे वो आप अपने हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, तो ये कृषि विभाग की तरफ से आपको सहयोग मिला इसमें। तो आप ये बताइए कि जैसे ठीक है, ये तो मान लीजिए शुरुआत आपने किस महीने में करी थी इसकी फार्मिंग की? नवंबर। हाँ, नवंबर में की थी। नवंबर में आपने इसको शुरुआत किया। और ये फल अब मैं जब खड़ा हूँ आज का मित्रों, आज ये कवरेज जब मैं कर रहा हूँ तो 28 तारीख है और 2026 28 फरवरी 2026 है। और किसान भाई बता रहे हैं कि नवंबर में इन्होंने शुरुआत करी थी। नवंबर में शुरुआत करा और ये फल कब से आपको मिलने लग गया, मतलब आप बाजार में कब से इसको बेचने लगे? अभी तक समझो हम हाँ, लमसम अभी तक हमारा फल जो बिका है वो लमसम 2 लाख के ऊपर मैं फल बेच चुका हूँ। मतलब आप लास्ट फरवरी से बेचना शुरू कर दिए हैं और अभी तक आपने 2 लाख रुपए बेच चुका हूँ। आपने अभी में है, ये पका हुआ है, और ये फल है देखो, ये तो थोड़ा कच्चा है, और ये फल है एकदम छोटा है, और ये फूल है। तो ये फूल फल कच्चा हल्का येलो और ये पूरा लाल, इतना रनिंग है नहीं। ये 5 राउंड एक साथ में लेके चल रहा है। फूल, छोटा फल, आधा पका हुआ, पूरा पका हुआ, ऐसे चल रहा है 5 एक साथ में इसका। तो ये अभी ये ऐसा चलेगा जब तक एकदम हीट नहीं पड़ने लगेगा, तब तक फल निकलेगा। मित्रों, रहने वाला मैं भी प्रतापगढ़ जनपद से हूँ। मुझे भी सही बात ये बता दो कि मुझे भी बहुत उत्सुकता थी इस फार्मिंग को देखने की। मैं भी किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरी भी चाह थी कि मैं देखूं, जब कुछ अलग होता है, जब कुछ नया होता है तो देखने की इच्छा होती है। और मैं जनपद के, प्रदेश के सारे किसान भाइयों से कहूँगा, अगर मन में जिज्ञासा है, मन में आपने कुछ ठान लिया है तो होके रहेगा। और आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है, किसान भाई मेरे साथ खड़े हैं। आप देख रहे हैं कि लोग कहते थे कि स्ट्रॉबेरी की खेती ठंडे प्रदेशों में होती है, यहाँ संभव नहीं है, ये है वो है, मतलब बहुत तरीके की बातें आएंगी। शुरुआत कुछ नया करने के लिए बहुत तरीके की बातें आपके बीच में आएंगी, लेकिन आप उस पर ध्यान न दीजिए। प्रमाण आपके सामने है। बता रहे हैं किसान भाई कि
फरवरी लास्ट से वो बेचना शुरू कर दिए हैं। 6 लाख की इन्वेस्टमेंट में 2 लाख का उनका अभी तक पैसा निकल चुका है और अभी शुरुआत है, मतलब पौधों का फल देने का ये सिलसिला शुरुआत है। अभी इस 1 लाख में कितने लाख आएंगे, कितना पैसा आएगा, ये ऊपर वाला जानता है। तो कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए, कुछ अलग करने के लिए, मतलब को अपने लाइन लेंथ से हट कर भी कुछ सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आज ये मैं वीडियो कवर कर रहा हूँ प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी तहसील क्षेत्र के सरखेलपुर गांव से। आप किसान भाई ये दिखा रहे हैं, हमें बता रहे हैं। आपको ज़रूरत से अधिक जानकारियाँ, अच्छा आपकी भी मंशा है कि और लोग जुड़ें। जब लोग जुड़ते हैं, ज़्यादा फार्मिंग होना शुरू होगी, ज़्यादा प्रोडक्ट तैयार होगा तो ख़रीदार आएंगे, बाज़ार मिलेगा, ज़्यादा बढ़िया रेट मिलेगा, ज़्यादा लोग आकर्षित होंगे। इसलिए आप सबसे इसी अपील के साथ में गेहूँ, चावल, ये इन सब से हटकर आप कुछ अलग फार्मिंग करना शुरू करें। जनपद की टीम भी, प्रतापगढ़ जनपद की कृषि विभाग भी समय समय पर आपको एहतियात बरतना, चीज़ों को पौधे अवेलेबल करवाना, मतलब बहुत सारी चीज़ आपके जहां आप चाहेंगे मदद मिलती रहती है। जैसे आपको बता रहे हैं कि इनको भी 1 बीघे के में फार्मिंग करने के लिए लगभग 5000 पौधों को कृषि विभाग ने प्रोवाइड कराया।